Welcome dear students in Principle of Electromechanical Energy Conversion. Today we are going to discuss magnetic circuits. After completing this topic, you will be able to describe magnetic circuits and their types. You will be able to recall the following terms like flux fringes, leakage flux and leakage coefficient. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें हर एक टर्म को डिफाइन करने को कहा जा सकता है, या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें इन सारे जो डेफिनेशंस है उसको एक साथ मर्ज कर दिया जाए या फिर इस पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाए। तो आइए सबसे पहला लर्निंग आउटकम डिस्कस करते हैं जो कि है मैग्नेटिक सर्किट एंड देयर टाइप्स। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स की। ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट अगर बेसिकली बात करें तो मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ज्यादा एनालॉगस है, यानी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है, बस इसमें टर्म्स अलग अलग होते हैं बट दोनों की बिहेवियर सेम होती है। जैसे आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो क्या होता है, वो सर्किट जो इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा ट्रेवल किया जाता है या वो क्लोज पाथ जो इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा ट्रैवल किया जाता है आप उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सिमिलरली जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जिस क्लोज पाथ को ट्रैवल करता है हम उसे बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना हुआ तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है अगर डेफिनेशन अगर हम इसकी बात करें तो मैग्नेटिक सर्किट कैन बी डिफाइंड एज द क्लोज्ड पाथ ट्रेस्ड बाय द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दैट इज फ्लक्स। यानी फ्लक्स के द्वारा जो क्लोज पाथ ट्रेस किया जाता है, जो फॉलो किया जाता है, जो तो उस क्लोज पाथ को आप मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके टाइप्स पे तो मैग्नेटिक सर्किट दो तरीके के हो सकते हैं, है ना। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता था कि जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन होते थे और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते थे, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में भी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वन बाय वन करके अगर समझते हैं तो जो सबसे पहला टाइप है हम उसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक सर्किट एयर गैप। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे जो अपने मैग्नेटिक सर्किट का जो फर्स्ट टाइप है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो है मैग्नेटिक सर्किट इन सीरीज विद एयर गैप, है ना। यानी कि आपका जो मैग्नेटिक सर्किट है, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट अभी हमने क्या डिस्कस किया, वो क्लोज पाथ जो आपका जो फ्लक्स लाइंस है वो फॉलो करता है या वो ट्रेस करता है, आप उसे बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें कि आपने क्या किया, एक कोर लिया, उस कोर पे आपने वाइंडिंग लपेटा, उस वेल्डिंग पे आपने एक वोल्टेज अप्लाई किया जिसके कारण एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा था कि अगर आपने किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पे कोई वायर लपेटा और उस वायर से अगर आप करंट को फ्लो करवाओ तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपके कॉइल से करंट पास हो रहा है उससे एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो एक टर्म से प्रोड्यूस होगा, यानी एक साइड से अगर वो फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है तो दूसरी साइड से वो फ्लक्स अंदर की तरफ इंटर करेगा। तो ये जो आपका क्लोज पाथ जो आपके फ्लक्स के द्वारा ट्रेस किया जा रहा है हम इसे बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि अब जो आपका मैग्नेटिक सर्किट है वो मैक्सिमम कौन सा है, आपका जो कोर आपने यूज किया है, ये जो आपने मैग्नेटिक कोर आपने यूज किया है ये आपके मैग्नेटिक सर्किट का मेन पार्ट है, इसी से आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ना। और इस फ्लक्स के प्रोडक्शन में बीच में क्या हो रहा है, कोर के बीच में आपने एक एयर गैप क्रिएट कर दिया, ये जो है वो आपका एयर गैप है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो फ्लक्स है, अब मैंने आपको बताया था ना कि जो आपके आयरन का जो परमेबिलिटी होता है वो एयर से बहुत ज्यादा होता है, और जिस भी मीडियम का परमेबिलिटी ज्यादा होगा फ्लक्स उससे ज्यादा पास करेगा। एयर का परमेबिलिटी चूंकि बहुत कम होता है तो परमेबिलिटी का जस्ट रिवर्स क्या होता है, रिलक्टेंस, यानी एयर का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होगा और आपके आयरन का रिलक्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। तो अब क्या है कि अगर एक साइड से फ्लक्स निकल रहा है तो बहुत जरूरी है कि फ्लक्स दूसरी साइड से इंटर करे, और जिस साइड से फ्लक्स निकल रहा है वो उसका नॉर्थ पोल कहलाएगा, और जिस साइड से आपका फ्लक्स इंटर कर रहा है वो आपका साउथ पोल कहलाएगा। तो आपका जब तक नॉर्थ पोल से जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो साउथ पोल को फिर से वापस ना मिले तब तक वो फ्लक्स का प्रोडक्शन आपका मैग्नेट करना नहीं चाहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकल रहा है तो उसे अपना क्लोज पाथ बनाना है। अलग बात है कि उस आयरन पाथ में आप
आपका एक मैग्नेटिक पाथ में आपका नॉन मैग्नेटिक पाथ भी इंक्लूड हो जा रहा है, यानी कि एयर गैप भी इंक्लूड हो जा रहा है। तो अब सिंपल सी बात क्या है कि कहीं से भी जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो ट्राई करता है आपके लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करना। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट जो होता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करना चाहता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करना चाहता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पार्ट है वो आयरन का पार्ट है, जिसका रिलक्टेंस वैल्यू पहले से कम है, तो उसमें तो कोई हमें डाउट है नहीं। बट जो एयर गैप है जिसका रिलक्टेंस वैल्यू ज्यादा है, अब उससे अगर सेम फ्लक्स को पास होना है तो उस एयर गैप का रिलक्टेंस वैल्यू कम होना चाहिए। और अभी हमने रिलक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था कि S इज इक्वल टू 1/μ इंटू LM/A। अब अगर जो आपका पाथ है उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा रिलक्टेंस वैल्यू उतना कम होगा, और रिलक्टेंस वैल्यू जितना भी कम होगा फ्लक्स का वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इस पार्ट में बहुत ज्यादा जो आपके फ्लक्स लाइंस है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो आयरन पाथ में तो वो बहुत आसानी से फ्लो होगा। बट एयर के रिलक्टेंस के वैल्यू को कम करने के लिए उसको एयर जो पाथ है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ेगा, और उस क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, यहां पे आपके एयर की फ्रिंजिंग स्टार्ट हो जाएगी, एयर का कलेक्टिवनेस यहां पे बढ़ने लग जाएगा, और इसलिए आप इसे बोलते हैं फ्लक्स फ्रिंजिंग या फ्लक्स फ्रिंज। ठीक है, तो यहां पे ये जो फ्लक्स का फ्रिंजिंग हो रहा है वो जस्ट इसलिए कि क्या आपके एयर गैप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो इंक्रीज कर जाए ताकि रिलक्टेंस का वैल्यू कम हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स उससे पास हो सके। और ये अगर बात करें तो ये अगर एनालॉगस की अगर बात करें तो यहां पे ऐसा ही है ना कि एक आपका वोल्टेज सोर्स है ए, जिसके पाथ में जो एक करंट प्रोड्यूस कर रहा है आई, जिसके पाथ में दो रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा है R1 एंड R2। तो जो सिचुएशन यहां पे इस इलेक्ट्रिकल सर्किट की है वही सिचुएशन यहां पे आपके मैग्नेटिक सर्किट की है, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को दो रिलक्टेंस से गुजरना पड़ रहा है, एक आयरन के रिलक्टेंस को, दूसरा एयर के रिलक्टेंस से। तो वो इन दोनों, ये जो दोनों सर्किट है ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस है। तो अब यहां पे अगर टोटल रिलक्टेंस की बात करें, टोटल रिलक्टेंस की बात करें दैट इज S इज इक्वल टू SI प्लस SA, जहां SA आपका एयर गैप है, तो SI यानी कि आयरन का जो रिलक्टेंस होगा वो क्या होगा 1/μ0 इंटू μRI, आयरन का रिलेटिव परमेबिलिटी, इंटू LMI/AI प्लस 1/μ0 इंटू μRA, एयर गैप का रिलेटिव परमेबिलिटी। और एयर गैप का रिलेटिव परमेबिलिटी चूंकि सेम होता है μ0 के, तो हम सिंपली यहाँ पे इसका जो परमेबिलिटी है हम उसे सिंपली लिखेंगे μ0 से इंटू LA यानी कि मीन लेंथ ऑफ एयर गैप अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एयर गैप। ये आपका टोटल रिलक्टेंस वैल्यू। तो ये आपका एक टाइप है आपके मैग्नेटिक सर्किट इन सीरीज विद द एयर गैप। सेकेंड जो टाइप है वो क्या हो सकता है, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट विथ लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स करने का मतलब क्या है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया ना कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जो आपका एक क्लोज पाथ बनाता है उसे मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि जो आपके पास ये आपका जो मैग्नेटिक कोर है, ये आपका मैग्नेटिक कोर है। इस मैग्नेटिक कोर पे हमने क्या किया, एक वाइंडिंग लपेटा और उसमें एक वोल्टेज जो साइनसॉइडल वोल्टेज E अप्लाई कर दिया। उसके कारण एक साइनसॉइडल करंट प्रोड्यूस होगा और वो करंट आपका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसी कारण जो फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट यही था ना कि किसी भी मैग्नेटिक कोर पे आप वाइंडिंग लपेटो और उससे करंट पास करो तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने का मतलब है कि वो फ्लक्स का प्रोडक्शन करेगा। तो फ्लक्स का प्रोडक्शन अगर करेगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और इस बार क्या है कि इस मैग्नेटिक सर्किट में कोई भी एयर गैप
नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका आयरन पाथ है। तो अब यहां पे आपका जो फ्लक्स है उसके पास एक आयरन पाथ मिल रहा है जिससे वो फ्लक्स पास हो रहा है, और चूंकि आयरन पाथ आपका लो रिलक्टेंस मीडियम है तो उससे मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। बट और ये आपका नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, ये आपका साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है साउथ पोल से इंटर कर रहा है। तो यहां पे ये चीज है, लेकिन यहां पे आपके फ्लक्स को एक दूसरा पाथ भी मिला हुआ है। दूसरा पाथ क्या है कि वो एयर से होकर के नॉर्थ पोल से साउथ पोल ट्रैवल कर सकता है। एयर से होकर के नॉर्थ पोल से साउथ पोल ट्रैवल कर सकता है। तो यहां पे फ्लक्स के पास दो पाथ है, एक आयरन पाथ, दूसरा एयर पाथ। क्योंकि फ्लक्स का मेन काम क्या है कि वो नॉर्थ पोल से निकले, एक्सटर्नली नॉर्थ पोल से निकले और वो साउथ पोल पे टर्मिनेट करे। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ट्रैवल करने के लिए आपका फ्लक्स जो है वो आयरन पाथ से भी पास हो सकता है और एयर पाथ से भी पास हो सकता है। तो जो फ्लक्स आपके एयर पाथ से पास हो रहा है और जो आपके मेन फ्लक्स का पार्ट नहीं बन रहा है, आप इसे बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ठीक है। और जो फ्लक्स आपके आयरन पाथ से पास हो रहा है और वो आपके मेन फ्लक्स का पार्ट है, आप इसे बोलते हैं मेन फ्लक्स। तो अगर आप इसको देखें तो इसकी एनालॉजी जस्ट ऐसी है ना कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, R1 एंड R2, और आपने इस सर्किट में एक सोर्स कनेक्ट कर दिया और इस सोर्स के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा I, वो डिवाइड होगा I1 एंड I2 में, और जिस भी रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा उससे ज्यादा करंट पास करेगा, जिस भी रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा उससे कम करंट पास करेगा। सिमिलरली यहां पे जो आपका फ्लक्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मेन फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स। मेन फ्लक्स आपका φ1 हो सकता है, लीकेज फ्लक्स आपका φ2 हो सकता है, और टोटल फ्लक्स φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 होगा। यानी ये एनालॉगस है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यहां पे जो आपका फ्लक्स है, जिसका रिलक्टेंस वैल्यू जितना कम होगा उससे ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, जिसका रिलक्टेंस वैल्यू जितना कम हो ज्यादा होगा उससे कम फ्लक्स पास करेगा। तो यहाँ पे आयरन जो पाथ है उसका रिलक्टेंस वैल्यू बहुत कम होता है तो उससे बहुत ज्यादा फ्लक्स पास होगा, और जो एयर गैप है उसका फ्लक्स चूंकि उसका जो रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो उससे फ्लक्स बहुत कम पास करेगा। ठीक है। तो ये आपका है मैग्नेटिक सर्किट विद लीकेज फ्लक्स। सो स्टूडेंट्स, we have achieved our first learning outcome, that is magnetic circuit and their type, and I hope that you have understood it very well. अब स्टूडेंट अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लाइक फ्लक्स फ्रिंजिंग, लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज कोएफिशिएंट। तो आइए देखते हैं ये चीजें क्या क्या है। ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम बात करें फ्लक्स फ्रिंजिंग की। तो फ्लक्स फ्रिंजिंग में अगर बात करें तो अभी जस्ट जो हमने पिछले लर्निंग आउटकम में डिस्कस कर रहे थे, वहां पे जब हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक सर्किट इन सीरीज विद द एयर गैप, वहां पे हमने बताया था कि अगर आपके मैग्नेटिक कोर के बीच में कोई एयर गैप है और अगर उससे फ्लक्स को पास होना है, अगर उससे फ्लक्स को पास होना है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स उसी मीडियम से पास करेगा जिसका रिलक्टेंस का वैल्यू कम हो, और रिलक्टेंस का वैल्यू पास होने के लिए हम यहाँ पे एयर गैप का रिलक्टेंस की वैल्यू बात करें तो ए से इज इक्वल टू होगा 1/μ0, क्योंकि एयर गैप का जो परमिटिव होता है वो μ0 होता है, इनटू LA/AA। ठीक है। तो अब यहां पे आपका फ्लक्स बहुत आसानी से पास हो सकता है अगर इसका क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा हो, क्योंकि उस टाइम रिलक्टेंस आपका सबसे कम होगा, है ना। और रिलक्टेंस अगर आपका कम हुआ तो फ्लक्स बहुत आसानी से उससे पास करेगा। तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने के लिए फ्लक्स की फ्रिंजिंग हो जाती है, फ्लक्स एक पॉइंट पे कलेक्ट होने लग जाता है और इसे कहते हैं हम फ्लक्स फ्रिंजिंग। ठीक है। तो अगर फ्लक्स फ्रिंजिंग को डिफाइन करना हुआ
ठीक है, तो फ्लक्स फ्रिंजिंग को डिफाइन करना हुआ तो होगा फ्लक्स फ्रिंजिंग इज अ फेनोमेनन इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग इन अ मैग्नेटिक कोर स्प्रेड आउट और फ्रिंजेस आउट इनटू द सराउंडिंग मीडियम इन द विसिनिटी ऑफ द एयर गैप। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बात करते हैं लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स अभी हमने जस्ट डिस्कस किया जब आपका मैग्नेटिक सर्किट विथ लीकेज फ्लक्स में कि जब आपके मैग्नेटिक सर्किट को दो पाथ मिल जाता है, दो पैरेलल पाथ मिल जाता है, एक आपका आयरन पाथ दूसरा आपका एयर पाथ, तो उस एयर से जो फ्लक्स पास हो जाता है जो कि आपके मेन फ्लक्स का पार्ट नहीं बन पाता उसे हम बेसिकली लीकेज फ्लक्स कहते हैं। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना हुआ तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एन अमाउंट ऑफ फ्लक्स विच इज not a main magnetic flux is called leakage। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लीकेज कोफिशिएंट, या जिसे हम हॉपकिंसंस कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो लीकेज कोफिशिएंट या हॉपकिंसंस कोफिशिएंट क्या होता है, अगर हम इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं तो लीकेज कोफिशिएंट इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। ठीक है, टोटल फ्लक्स यानी जिसे हम बोल सकते हैं फाई टी, और यूजफुल फ्लक्स अगर हम उसे फाई यू से रिप्रेजेंट करें तो इन दोनों का रेशियो जो होता है हम उसे बोलते हैं लीकेज कोफिशिएंट, है ना। यानी कि जितना टोटल फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से कितना यूजफुल फ्लक्स रह गया और कितना फ्लक्स आपका लीक कर गया, इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं लीकेज कोफिशिएंट या फिर हॉपकिंसन कोफिशिएंट। और जनरली अगर बात करें तो जो लेम्डा का वैल्यू होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। इसका कारण ये है कि ऑलवेज जो फाई टी होगा वो फाई यू से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, जनरली अगर बात करें तो आइडियल वैल्यू अगर हम इसकी बात करते हैं, तो आइडियल वैल्यू लेम्डा की 1 होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये 1.1 से 1.25 तक लाई करता है। तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लक्स फाई टी टू द यूजफुल फ्लक्स फाई यू इज डिफाइंड एज द लीकेज कोफिशिएंट और हॉपकिंसन कोफिशिएंट और लीकेज फैक्टर ऑफ दैट मैग्नेटिक सर्किट। So students, we have achieved our second learning outcome, that is definition of flux fringing, leakage flux and leakage coefficient, and I hope that you have understood it very well. So students, I hope you have achieved the following learning outcome and now you are able to describe magnetic circuit and their types, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि मैग्नेटिक सर्किट किसे कहते हैं, मैग्नेटिक सर्किट इन सीरीज विथ एयर गैप में क्या कंडीशन होता है, कैसे आपका सर्किट आपके एयर गैप से पास होता है आपका फ्लक्स, और उस टाइम आपका जो टोटल रिलक्टेंस वैल्यू होता है वो क्या होता है, उसका एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। इसमें फिर हमने पढ़ा कि जो आपका मैग्नेटिक सर्किट विथ लीकेज फ्लक्स हो तो उस टाइम वो कैसा बिहेव करता है और वो किस इलेक्ट्रिकल सर्किट के एनालॉगस होता है। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द फॉलोइंग टर्म्स लाइक फ्लक्स फ्रिंजिंग, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि फ्लक्स फ्रिंजिंग होता क्यों है, कैसे होता है और उसका क्या फायदा है। यू आर एबल टू डिफाइन लीकेज फ्लक्स, ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स में हमने ये डिस्कस किया कि लीकेज फ्लक्स हम किसे कहते हैं, एंड यू आर एबल टू डिफाइन लीकेज कोफिशिएंट यानी कि लीकेज कोफिशिएंट क्या होता है।